बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर से खत्म बुखारी है। अल्लाह ताला इस खत्म बुखारी के सदक़े हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमाए, आमीन। नबी के बताए रास्ते पर चलती हूँ, नबी के बताए रास्ते पर चलती हूँ, इस्लाम के सांचे में खुद को ढालती हूँ। आयशा की बेटी हूँ, हद से हिजाब पहनती हूँ, आयशा की बेटी हूँ, हद से हिजाब पहनती हूँ, ना किसी से डरती हूँ, ना किसी के आगे झुकती हूँ। قال الله تعالى وكيف في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान करीम की जो आयत तिलावत की है उससे आपने जरूर समझ लिया होगा कि आज की इस बाबरकत महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान पर्दा है। आज मैं इसके तहत कुरान और हदीस की रोशनी में ये बतलाने की कोशिश करूंगी कि पर्दा क्या चीज है और शरीयत में इसकी कितनी अहमियत है, और साथ ही साथ ये भी चाहूंगी कि उन गलत ख्यालात की हकीकत भी सामने लाऊं जिनसे आज हमारा माशरा दागदार होता जा रहा है और हमारे खानदान की इज्जत और शराफत पर धब्बा आ रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही सही कहने और आप सबको सही सही सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारी बहनों, जरा गौर से सुनो, पर्दा ये अरबी जुबान का लफ्ज और हिजाब का उर्दू तर्जुमा है। हिजाब का लफ्ज कुरान करीम की उस आयत में मज़कूर है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को नबी के घर में आज़ादाना और बेतकल्लुफ़ आने जाने से मना फरमाया और फरमाया कि अगर घर की ख्वातीन से कोई चीज मांगनी हो तो हिजाब की ओर से मांगा करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर तुम्हारी इज्जत और शराफत की हिफाजत का कोई जरिया है तो वो फकत पर्दा है, तो वो फकत पर्दा है। इसी वजह से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके खिलाफ वर्जी करने वाली औरतों के लिए ऐसी ऐसी वाइदें सुनाई है कि आज भी दिल कांप जाते हैं। कुरान ने साफ लफ्जों में कहा कुल्लिल मुमिनाति यग़ुज़्ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीचे रखे, अपनी असमत की हिफाजत करे और अपनी जीनत को जाहिर न करे सिवाय जीनत की जो खुद जाहिर हो जाए। मेरी बहनों, जरा तसव्वुर तो करो कि अल्लाह जब अज़वाजे मुताहिरात जैसी जमात कि जिनके बारे में गलत तसव्वुर करना भी जहन्नुम में पहुंचा सकता है, इस एहतमाम के साथ पर्दे का हुक्म दे रहा है तो फिर हम जैसी औरतों का क्या हाल होगा। और आगे बढ़े, अल्लाह ने नबी को मुखातिब करके फरमाया कि ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और अपनी बहनों से कह दो कि वो बाहर निकलते वक्त अपने ऊपर अपनी चादर की ऊपर डाले ताकि ना वो पहचानी जाए, ना उनको सताया जाए। अल्लाह अकबर। आपने गौर किया खिताब किस दौर की औरतों से है? मेरी प्यारी माँ और बहनों, क्या आपने गौर किया है कि खिताब किस दौर की औरतों से है? आइए मैं आपको बताती हूँ कि यह हुक्म उस दौर की औरतों के बारे में है जिनमें हजरत आयशा, हजरत फातिमा मौजूद थी, जिसमें हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया मौजूद थी, जिसमें हजरत खदीजा, हजरत उम्मे सलमा मौजूद थी। बल्कि ये कहना चाहूंगी कि ये खिताब उस दौर की औरतों के बारे में है जिनकी इज्जत और शराफत पर आज भी पूरी दुनिया रश्क करती है, जिनकी गैरत की कसम खाई जाती है, लेकिन आज हम रात दिन गुनाहों में मुब्तला रहने के बावजूद हमारा सर शर्म से नहीं झुकता। बेहिजाब, बेमुहर, बेशर्मी के साथ आज हम ये जो ना किससे मिलना ना सिर्फ हमारा फैशन हो गया है, बल्कि हमने इसको रोशन खयाली और आला सोसाइटी की अलामत समझ लिया है। और इससे बढ़कर अफसोस तो इस पर है कि आज हम पर्दे को अपनी तौहीन समझकर इसे छोड़ने और अपनी इज्जत और असमत को सरबाजार नीलाम करने पर हमलाता है। और हकीकत तो ये है कि जब आज हमने इस्लाम के सारे अहकामात को ही बालाए ताक रख दिया है तो फिर हमारे नजदीक पर्दे की क्या ही अहमियत हो सकती है। आज हमने गैरों के तरीके अपनाने शुरू कर दिए, हमारे तौर तरीके बदल गए, हमारी गुफ्तगू का अंदाजा बदल गया, हमारे रहन सहन का ढंग तब्दील हो गया, हमारे लिबास की इस्लामी सूरत बदल गई, हमने बाल जैसे अलामत को कटवा कर हुस्न का नाम दे दिया। बेपर्दा निकलना हमारी आदत बन गई, हमारे सरों से दुपट्टा गायब है। हालांकि शरीयत ने इसको जिस तरह नापसंदगी की नजर से देखा है, इससे हमारे अक्ल के सारे दरवाजे खुल सकते हैं, मगर अफसोस कि हमने इस पर भी गौर नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, यानी जो शख्स जिस कौम की हरकत को अपनाएगा उसका अंजाम उसी जैसा होगा। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपने अपने अमल से किस तरह खुद को गज़ब खुदाबंदी का मुस्तहिक बना रखा है और आखिरत में आपका क्या अंजाम होगा। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लहान आंखों में ख्वाब देखा है। लोग कहेंगे ये सदियों तक, क्या लोग कहेंगे ये सदियों तक कि अपने नकाब में इनकलाब देखा है। मेरी बहनों, इसके बरखलाफ मैं आपसे
जाता है। पर्दा आपकी अस्मत और इफ़्फ़त का बेहतरीन जरिया है। इस्लाम ने पर्दे का हुक्म भी तो इसीलिए दिया ताकि मर्दों और औरतों के अखलाक महफूज रहे। इसके अलावा इस्लाम ने शरीयत ने पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमाकर ये बतलाने की कोशिश की है कि मर्दों और औरतों का दायरा अमल अलग अलग है। इस्लाम औरतों को तरक्की की इजाजत तो देता है, मगर इसके बावजूद औरतों का घर की ज़ीनत बन के रहना उसको ज्यादा पसंदीदा है। शायद आप इस हकीकत से वाकिफ होगी कि जिन्होंने पर्दे के बगैर घर के निजाम को महफूज करने की कोशिश की, उन्होंने औरतों को गुलाम बनाकर उनको तमाम हुकूक से महरूम कर दिया, और जिन्होंने औरतों को उनके हुकूक देने के बाद पर्दे की पाबंदी तोड़ दी, उनके यहाँ घर का सारा निजाम बिगड़ गया। मेरी बहनों, ये तो बस इस्लाम की शान है कि इस्लाम ने औरतों को उनके हुकूक भी दिए, उनको इज्जत और शराफत की नजर से भी देखा, और पर्दे का हुक्म नाज़िल फरमाकर घर के निजाम को भी महफूज बना दिया। इस्लाम औरतों को पर्दे के अंदर रहते हुए माशरती, सियासी, उलमी, मुआशी हर तरह की आजादी देता है। औरत अपनी तालीम का खुद बंदोबस्त भी कर सकती है और अपने मुआश का इंतजाम भी, वो लोगों के मामलात में भी हिस्सा ले सकती है और सियासी मामलात में भी, मगर शर्त ये है कि पर्दे का दामन न छोड़े, पर्दे का दामन न छोड़े, वरना बेपर्दगी की हालत में ये सारी चीजें उसके लिए नाजायज है। मेरी बहनों, वाकया ये है कि पर्दा हमें तरक्की से नहीं रोकता, बल्कि वो हमारी कदम कदम पर मदद करता है। अगर किसी के नजदीक अपनी आजादी तरक्की का मफहूम है जो अहले मगरिब का था, तो मैं भी साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि पर्दे के अंदर वो तरक्की हमें हासिल नहीं हो सकती जो कि मगरिब ने वो तरक्की अखलाकी और खानदानी को खतरे में डालकर की है। वो औरतों को उनके दायरे अमल से निकालकर मर्दों के दायरे अमल में लाना चाहती है, जिसकी इस्लाम में कतई इजाजत नहीं। आपके बेपर्दगी से बाज़ बेगैरत लोग होश हो, मगर क्या आपको एहसास नहीं है कि हमारे इस अमल से खुदा और उसके रसूल दोनों नाराज हो रहे हैं, हमारे अपने भी हमसे नफरत करते हैं। फिर आखिर आप बेपर्दा होकर क्यों इस्लाम के साथ खुला मजाक कर रही है? क्यों आपने दुश्मनों को आवाज दे दी है? वो तो तानाज़नी करते ही रहते हैं। मेरी बहनों, अब आप गौर कीजिए, सोचिए कि पर्दे जैसे अहम अहकाम को ठुकराने के बाद हमारी क्या हालत होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको पर्दे के हुक्म को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त की तंगी को देखते हुए मैं अपनी तकरीर के इख्तिताम इस शार से करना चाहूंगी। हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा, सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।